बीते दिन बीजेपी ने पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें 195 प्रत्याशियों का नाम है। उसमें से एक नाम भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का भी है, जिन्हें आसनसोल से चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा। लेकिन आज भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। बीते दिन भाजपा की तरफ से हुई घोषणा के बाद पवन सिंह फूले नहीं समा रहे थे, मगर एकाएक आए पवन सिंह के ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया है। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उस पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। इससे पहले जब बीजेपी ने आसनसोल सीट के लिए शनिवार को पवन सिंह का नाम का ऐलान किया था, तो उन्होंने तुरंत पोस्ट करते हुए बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद दिया था। पवन सिंह ने लिखा था कि आसनसोल से मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन, चंदन और अभिनंदन करते हैं। अब इस ऐलान के बाद, यानी कि चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद, जेपी नड्डा ने पवन सिंह को दिल्ली बुलाया है। अब चुनाव लड़ने से इनकार करने और नड्डा के बुलावे के बाद कयासों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पवन सिंह बिहार के गया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, मगर भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें उम्मीदवार बनाया, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है और पवन सिंह के जीतने की संभावना भी काफी कम थी। आपको बता दें कि भाजपा के ऐलान के बाद से ही टीएमसी ने पवन सिंह को घेरना शुरू कर दिया था। ट्वीट के बाद पवन सिंह के नाम से एक पोस्ट भी अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की समृद्धि के लिए भाजपा के द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाएं आज भी बंगाल में पूर्ण रूप से सिर्फ इसलिए लागू नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ की स्थानीय सरकार विकास की पक्षधर नहीं है। आज तृणमूल कांग्रेस के कई नेता बौखला गए हैं। भाजपा साथ मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई गाना नहीं गाया गया है जिससे बंगाल की सभ्यता और नागरिकों को ठेस पहुंचे। इस ट्वीट के साथ ही तृणमूल पर कई आरोप लगाए गए हैं। उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा इतने घटिया स्तर का आरोप लगाना उनके हताशा और हार को दिखा रहा है। दरअसल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर पवन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। नाम की घोषणा होने के बाद एक वीडियो में उनके समर्थक उनके साथ जश्न मनाते भी दिखे थे। वहीं आज उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी गाना नहीं गाया गया है जिसमें बंगाल की सभ्यता और नागरिकों को ठेस पहुंचे। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह के इस चुनाव में उतरने से इनकार करने के बाद आसनसोल से भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।